মোক আক্ৰান্ত কৰা নাই এইটো ভগৱানক মৰাৰ পিছত লগ পালে সুধিব লাগিব। যদি কেতিয়াবা যদি লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হয় মৃত্যুৰ পিছত সুধিব লাগিব যে ভগৱান আপুনি বহুতখিনি মানুহে মই মৰাটো বিচাৰিছে আপুনি মোক কিয় মাৰি দিয়া নাই, হয় নহয়? এতিয়া আপুনি এজন সাংবাদিক, মই আপোনাক ওলোটাকৈ সুধিছো আপুনি কিয় আক্ৰান্ত হোৱা নাই ইমান দিন, কিয় ঘূৰা নাই? আপুনি একদম কোনো ধৰণৰ মাস্ক নিপিন্ধাকৈ মানুহৰ লগত ওচৰা ওচৰি আছে। আপোনালোকৰ মালিকবিলাকক ক'ব যে মানুহ পাশবিক হ'ব নাপায়। যেতিয়া পাশবিক মানুহৰ হয় তেতিয়া বেয়া হয়। মানুহৰ অসুখ হোৱাটো কোনোবাই কামনা কৰে নেকি? 10 জনৰ কেঞ্চাৰ হয়, এতিয়া 11 নম্বৰজনক আপুনি লগ পাই সুধিব নেকি যে আপোনাৰ কিয় কেঞ্চাৰ নহ'ল? এই 10 জনৰ যে হ'লা, আপোনাৰ দেউতাৰ যে কেঞ্চাৰ হ'ল আপোনাৰ কিয় হোৱা নাই? এনেকে প্ৰশ্ন কৰি সাংবাদিকতাৰ মহান বৃত্তিটো কিয় তললৈকে লৈ যায়, হয় নহয়? Which was easier to manage. Let me complete. You don't have this habit. I am sorry to tell you and remind you, you are interviewing the former president. Please have the necessary courtesy. Yes. Don't interrupt. I am sorry to tell absolutely. you. I am not eager to appear on the screen. Sir. You have invited me. Firstly, you cannot raise your voice. My apologies. I am answering to the. उसके लिए भी अलग प्रक्रिया है जिसके तहत वो आ सकते हैं। थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है इन बाकी के 6 धर्मों के अलावा। अगर मुस्लिम भी आना चाहते हैं, सरकार ये तर्क दे रही है। क्यों वजह, क्यों ऐसा, क्यों लंबी है? नहीं, क्यों है लंबी प्रक्रिया और अलग क्यों है? अरे भाई, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास दुनिया की इंफॉर्मेशन है। आपको नहीं मालूम कि कादियानियों के साथ वहां क्या हो रहा है? आपको नहीं मालूम कि वहां शियों के साथ क्या हो रहा है? अरे 71 साल पहले ये भी हिंदुस्तानी थे, अब ये वहां फंसे हुए हैं, आना चाहते हैं आने दो। ये एक को क्यों रोक रहे हो? किसका क्या है? जावेद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तमाम बातें आपने कही, रोहिंग्या मुसलमान सिया मुसलमानों की बात हुई, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है तो फिर ये आपका एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उससे तो आपका बायस मालूम होता है। आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप ये सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। बात क्या है कि जो एनआरसी है क्या, जरा पता तो लगे। अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसके बारे में बात ही नहीं हुई, अभी कैबिनेट ने कभी डिस्कस ही नहीं किया, कोई किससे ही नहीं हुआ। हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं साहब वो तो हर जगह लगेगा। तो अब पहले एनआरसी कागज पे दिखाई तो दे कि ये है क्या, फिर बात करें उसकी। जहां तक ये बात है कि मैं आपको बताऊं, 15 मिनट निकल चुके हैं, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड बोलने के लिए। मैं कंप्लीट कर लूं। आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष भी होंगे। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात और ये दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। मैं नहीं सुनने वाला। करो बात करनी है, पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। बात मत करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा, सोचेगा आपने क्या बोला, और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, भड़वे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। और सुन लीजिए,
सुना हूँ। आप कम्युनिस्ट हैं, शर्म आनी चाहिए भारत के कम्युनिस्टों को। शर्म आनी चाहिए आपको। आप पत्रकारों के लिए या पत्रकारों के लिए Sir, I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he's doing exactly what I expected him to do. He's being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tugre narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support on 10th Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness. And this is not for you. This is for Rohit Vemula's mother, who's cast you up discussing on your fucking show. I know this is not allowed, it's fine. It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohit's mother. And go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohit wrote, so that you have some emotion or some heart, or you just become human. Just become human. Do that in your free time, you nationalists.